मैं अल्लाह और कुरान को हलफ दे के कहता हूँ कि जो मैंने अंदर देखा है मैंने वही बाहर आके रिपोर्ट किए। मुझे जो है रात गए से मुझे मुख्तलिफ जो है जगहों से प्रेशर दिया जा रहा था। मैं कहूँ जी खान साहब की बहुत लंबी दाढ़ी थी, घुटनों तक, उनके लंबे लंबे बाल थे, मसल उसके गिर गए और वो अंदर शोर में मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे जाने दो, मुझे जो है ना जेल से निकालो। मैं ये बोलूँ यार मैंने जो देखा मैंने वो बोला है। मैं क्यों कि मैं किसी का काना थोड़ी हूँ, मैंने ना कभी किसी को फेवर लिया, ना पैसे लिए, ना कोई मसला है। तो मैं तो जो भी बात करूँ मैं धड़ल्ले से करूंगा। बंदे की जो पर्सनैलिटी है ना, मैंने जो देखा है ना, मैं चाह के भी झूठ नहीं बोल सकता था। मुझे ऑफिस से कहा कि आपने हमारी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है। उसके बाद चैनल से मुझे जो है कहा गया कि भाई आपको जो है हम फारिग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जो देखा और मैं बाहर निकला, मेरे सारा एज इट इज सारा जो जिसे पूछा मेरे मुंह से वो निकलता है जो मैंने अंदर देखा है। जो अंदर वाला खान है वो बड़ा तगड़ा खान है, ठीक है। फिर वही बात कर रहे हैं। वो हाँ, वो तगड़ा खान है जी, और बाहर वाले से ज्यादा तगड़ा खान है। इमरान खान जो अंदर ना बहुत उसको अवेयर है, वो उसको एक एक चीज के अंदर पता है। जी कह रहे मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि इलेक्शन नहीं हो रहा। इमरान खान ने? हाँ, तो क्योंकि ये इलेक्शन से भाग जाएंगे और अगर इलेक्शन हुआ तो एक सीट इनको नहीं मिलेगी। पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी, चाहे इमरान खान अंदर है या बाहर है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी की आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। इख्तिशाम अली अब्बासी साहब मेरे साथ। इख्तिशाम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप खैरियत से? इख्तिशाम भाई, कुछ रोज पहले आपने इनका इंटरव्यू देखा हमारे प्लेटफॉर्म पर। ये उन वाहिद सहाफियों में से थे जो इमरान खान के साथ जिनकी मुलाकात हुई बतौर सहाफी अडयाला जेल में जब समाप्त हुई। जो वहां पर मुलाकात हुई, इख्तिशाम भाई ने बताया जिस सारा खान का जिस तरह खान साहब आए, अंदाज क्या था। अब इख्तिशाम साहब का एक ट्वीट में पढ़ रहा हूँ और उसके बाद सारी बात करेंगे। सारा बताया जी, मैंने आंखों देखी समात का हवाल बताया। इमरान खान किस एतमाद, जरूरत और बहादुरी के साथ आए बैठे, जेल में इनको बिल्कुल भी नहीं तोड़ा जा सका। इसके बाद अब इनके चैनल यानी कि बोल में ये बोल के रिपोर्टर इंतजामिया की जानिब से मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। मुझसे कहा जा रहा है कि मैं ये कह दूं कि मैंने पीटीआई को खुश करने के लिए वो बयान दिया था। मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगा। मैंने जो देखा वही बयान आकर बयान कर दिया। मैं अपना मौकिफ तब्दील नहीं कर सकता। इत्शाम भाई, सबसे पहले तो उस दिन भी आपने अल्लाह के रसूल को गवाह बनाया था। आज फिर मैं ये चाहता हूं कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल को गवाह बनाए और फिर इसके बाद ये प्रेशर वाली बात सारी बात हम आगाज करें। एक तो भाई बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। आपका जो लास्ट इंटरव्यू था उसी के बाद बात यहाँ तक पहुंची है कि अब दोबारा आना पड़ गया। बस ऐसे। अब इसमें एक चीज क्लियर है, जो ये मैंने ट्वीट किया इस पे मैं अभी भी कायम हूँ और मैं बिल्कुल कोई ऐसा बयान नहीं दूंगा, ठीक है। आज भी नहीं दूंगा, इंशाल्लाह बाद में भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैं किसी का वर्कर नहीं हूँ, कोई सियासी वर्कर नहीं हूँ कि मैं आके कुछ भी आके बोल दूं। मैं एक जिम्मेदार सहाफ़ी हूँ, मुझे 10-11 साल हो गए इस फील्ड में। अब भी मैं उसी तरह जो उस दिन मैंने बोला और मुख्तलिफ चैनल्स पे बोला, आपके इधर ऑफिस में आके बोला मैंने कि मैं अल्लाह और कुरान को हलफ दे के कहता हूँ कि जो मैंने अंदर देखा है मैंने वही बाहर आके रिपोर्ट किए। इसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि मैं नहीं, मेरे साथ जितने भी सहाफ़ी मौजूद थे, 11 लोग थे अंदर, लेकिन 9 को तकरीबन मैं जानता हूँ और 7 को तो बहुत अच्छे से जानता हूँ। उन्होंने वहां से बाहर निकले, इंटरनेशनल मीडिया ने जो है हेडिंग लगाई है, ये जो न्यूज़ है इनकी हेडिंग लगाई उन्होंने, ठीक है। उसके बाद लाइव पेपर हुए लड़कों के। मेरा जो ऑफिस है, जो स्पेशली जो सवाल ये था कि खबर मनिका आला, तो जिसपे खान ने जवाब दिया था कि उसने भी हलफ उठा के कहा कि मैंने बुशरा बीबी को पहली बार जो चेहरा मैं निकाह के बाद देखा है, और साथ उन्होंने जो ये कहा है कि मैं उसके बच्चों को जो है प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो वीडियो बयान दें अपनी माँ के खिलाफ। ये बात मैंने उस दिन भी की थी, ये सारे मीडिया ने की और मेरा अपना चैनल बात आपने अपने बोल पर भी की। बोल पे मेरा इस पे बीपर हुआ है। मैंने अडयाला जेल के बाहर से मैंने ग्रुप में टिकट डाले और इस पे मेरा बीपर हुआ है। इसमें कौन सी ऐसी अनहोनी बात मैंने कर दी? वही मैंने रिपोर्ट की है जो सारे मीडिया ने रिपोर्ट की है। किसी को आपने किसी ने चैनल ने नहीं कहा कि आपको हम निकाल देंगे, आप ये बयान चेंज कर लें, आप वैसा कर लें। मुझे जो है रात गए से मुझे मुख्तलिफ जो है जगहों से प्रेशर दिया जा रहा था, आप ये बयान कर लें, आप वैसा बयान कर लें। उसके बाद चैनल से मुझे जो है कहा गया कि भाई आपको जो है हम फारिग कर रहे हैं। अच्छा, बयान बदलने की बात किस हद तक है कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो बदलना है, या फिर जिस तरह आपने बताया कि खान का इत्मीनान था, अंदाज जिस तरह से खान है उसको बदलने की बात की जा रही है? देखिए, एक तो थोड़ा सा है हमारा, मैं सीधे से मैं जो खुल के बोलता हूँ, जो चीज होती है मैं वही बोलता हूँ। आज तक मैंने कोई ऐसी चीज नहीं बोली कि जो चीज हुई ना वो ग्राउंड पे और मैं जाके बोल दी हो। मैंने सिर्फ ये बताया कि वो जो उनका अंदाज था आने का वो बताया। वो सहाफी का काम है रिपोर्ट करना। तो उसके साथ साथ जो चीजें उन्होंने जो अंदर सवाल हुए, और वो सवाल किसने किए? जर्नलिस्ट ने। मेरे सवालात थे, मेरे साथ दूसरे दोस्त थे, उनके सवालात थे। वो एज इट इज जो सवाल उन्होंने किए, हमने उनका जो है जवाब जो है लिया और वो जवाब आके बाहर रिपोर्ट किया। उसमें एक बड़ी अहम चीज ये थी कि वहां पर प्रॉपर मीडिया को एक्सेस नहीं दिया गया, नहीं था, ठीक है। हम लोग पहुंच गए
अल्लाह ताला की तरफ से था भाई, हमारी जो है ना हम अंदर पहुंच गए और हमने देख लिया जो हम अंदर वहां पे हो रहा था प्रोसेस सारा, उस प्रोसेस को बाहर आके बताया हमने। और बाहर इसलिए बताया कि बाहर जो लोग मौजूद थे उनसे हमने प्रॉमिस किया हुआ था कि आपको हम अंदर लेके जाएंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। जी मेरे वहां पे जितने दोस्त हैं, मेरे रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि आपने जो बाहर आके हमने भी फिर फौरन रिपोर्ट करना है। मैं अपने ऑफिस पहले नहीं बताया, मैंने पहले उनको रिपोर्ट किया, बाकी चैनल के लोगों ने भी रिपोर्ट की है। वो चीजें एज इट इज वहां से चली और मैंने आपको बताया जो मैंने आपके चैनल पे आके बोला है, जो दूसरी जगहों पे मैंने बोला है, वो ही सारा सब कुछ वही रिपोर्ट हुआ है। अब उसके बाद मुझे जो कहा गया कि आप ऐसा करें कि आप एक बयान जारी करें, उसमें कहें कि मैं अंदर गया था और अंदर लाजिम बात वो ये चाह रहे हो कि मैं कहूँ जी खान साहब की बहुत लंबी दाढ़ी थी, घुटनों तक, उनके लंबे लंबे बाल थे, मसल उसके गिर गए और वो अंदर शोर में मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे जाने दो, मुझे जो है ना जेल से निकालो। मैं ये बोलूं यार मैंने जो देखा है मैंने वो बोला है, मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता ना। जो चीज मैंने देखी है, वहां पे पीटीआई के वकला मौजूद थे, वहां पे इनके जो प्रोसिक्यूटर्स हैं प्रोसिक्यूटर थे सारे वहां पे वो मौजूद थे। आप उनसे पूछें, जितने लोग हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, जो रिपोर्टर्स मेरे साथ अंदर गए और अंदर बहुत सारे लोग मौजूद थे, मुख्तलिफ इदारों के लोग मौजूद थे, आप उनसे पूछें, एक बंदा कह दे कि जो मैंने कहा है वो नहीं था। और फिर मुझे ये कहा गया कि भाई आप ये कहें कि आपने बाहर आके तो वो पीटीआई की जो आप रिपोर्टर्स हैं, सॉरी पीटीआई के वर्कर्स हैं, उनको आपने खुश करने के लिए आपने ये बयान दिए। मैंने कहा बात ये है, कुछ सोचने की बात है, कोई बंदा का दिमाग होता है कि मैं जहाँ पे बैठा हूँ, मैंने इसलिए ये लफ्ज़ पे बात की है कि आजकल सोशल मीडिया पे जी चीज़ें लोग कर देते व्यूज हैं। के चक्कर में भी व्यूज़ के इसी पर चक्कर आ रहा में हूँ कि कोई भी जो है ना वो अपनी ऐसी बात कर देगा ताकि उसको व्यूज़ ज़्यादा मिल जाएँ। लेकिन पहली बात है मेरा कोई ना यूट्यूब है, हाँ चाम बावसी का तो ठीक है? यूट्यूब चैनल भी नहीं हालाँकि है। मुझे रात से लोग बड़ा कह रहे सारा ये वो, मेरा फ़िलहाल अभी तक तो कोई ऐसा प्लान नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं कोई 4 पैसे कमाने के लिए थोड़ा मीडिया में आया हूँ कि मैं अपने 4 पैसे कमाऊँगा या मुझे कोई पैसे फालतू देगा तो मैं मुँह से उल्टा-सीधा निकालना शुरू। मेरा मुल्क है, हम हर चीज़ सोच समझ के बोलते हैं। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, एक रूटीन की कार्रवाई थी, रूटीन की तरह उसको रिपोर्ट की है। एक थोड़ा-सा मैंने एक्शन दिखा दिया, हम तो वैसे खुद भी ऐसे ही हैं। ऐसे चलते हैं ना, मैं और वैसे वो भी चलते तो हैं, अभी आपने ठीक है? हलफ लिखा था उस पर कायम है कि वैसे ही चल कर आया। हाँ, तो ऐसे ही वो चल के आया तो मैंने बता दिया ऐसे चल के आया है। अब इसमें कौन-सा ऐसा मसला हो गया? बुशरा बीवी के जो निकाह वाला मामला था पूरा जो है ना आप पाकिस्तान देख रहा था कि वहाँ पे जो हम मैं कोर्ट रिपोर्टर हूँ, हम कवर करते हैं। जितनी भी कवरेज हमारी होती है, उस कवरेज के दौरान जो-जो चीज़ होती है हम रिपोर्ट करते हैं। वहां आपने ये भी रिपोर्ट किया था जी वो मुंह ढांपा हुआ था, उस बात पर मसला नहीं है। ये क्यों बता दिया जी हाँ। खान बाजू खोल कर आया और ऐसे आके बातमान अंदाज में अब वो बैठ जो गया। गवाह पेश हुआ है, मैंने तो उसकी चेहरा देखा ही नहीं, मुझे लग रहा है कच्चे का डाकू है वो। अब क्या पता कौन है भई, हमने उसका चेहरा भी नहीं देखा। हमने कहा ठीक है बस वो आया, गवाह पेश हो गया, एज़ इट इज़ हमने रिपोर्ट कर दिया। ठीक है? जो उसका हुलिया देखा हमने, वो बयान किया। जो इमरान खान का देखा, वो बयान किया। इमरान खान के सवालात थे, उनके जवाबात थे, उनकी सारी चीज़ें हमने एज़ इट इज़ रिपोर्ट की। लेकिन मुझे ये कहना कि आप इस चीज़ से मुकर जाएँ, भई मैं ना पहले इससे मुकरा हूँ, ना मैंने कोई गलत रिपोर्टिंग की है, हलफ ना लेकर मैंने कोई आपने गलत बात बात की की है। मैंने हलफ दे के जो बात की, मैं उस पे अभी भी कायम हूँ है। और इसके बाद भी कायम रहूँगा। नौकरी जा सकती है आपकी? नौकरी बस समझे चली गई है सर, नौकरी तो चली गई नौकरी है, चली गई तो शाम अब्बासी की? तकरीबन। क्योंकि मुझे रात से जो कहा जा रहा था वो यही था कि अगर मैं वीडियो बयान जारी कर देता तो मेरी नौकरी तो ना जाती और बाकी तो मेरे लिए ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि नौकरी चली गई है मेरे मतलब मुताबिक। आपने एक सहाफ़ी जिसने जो देखा, जिसका वो काम है, उसने वो रिपोर्ट किया, उसको कहा गया कि इससे मुकर जाओ वरना तुम्हारी नौकरी जाएगी। वो सहाफ़ी अपने असूल पर डट गया और अब वो सहाफ़ी एहतशाम यानी कि नौकरी गंवा बैठा। तकरीबन हो सकता है थोड़ी देर तक आपको मुकम्मल, लेकिन ये मेरे नज़दीक, मेरे मुताबिक मेरी नौकरी जो है वो फ़ारिग हो चुकी है और उसकी सिर्फ वजह ये है कि मैंने एक सहाफ़ती ज़िम्मेदारी पूरी की है। मेरा जो काम था, मैंने जो अंदर देखा, वही आके मैंने बाहर रिपोर्ट की और मेरी ज़िम्मेदारी है कि जो मैंने अंदर बोला, जो मैंने सुना, वो बाहर आके मैंने एज़ इट इज़ रिपोर्ट किया। अब उसको अगर देखा जाए तो सारे चैनल्स ने, सबने किया। इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन बनी। बिल्कुल, तो वो जो एक मशहूर एक फ़िक्रा था कि मुझे क्यों निकाला? मियाँ साहब का बड़ा मशहूर फ़िक्रा, मुझे क्यों निकाला? मैं भी पूछता हूँ, रिपोर्ट सबने की है, मुझे क्यों निकाला? क्यों निकाला वैसे? सवाल तो ये है ना, मुझे क्यों अब निकाला भाई? इत्तेशाम का अच्छा, इत्तेशाम अब आप इमरान खान को उनके दौरे इक़्तिदार में मैंने तब नहीं देखा जबकि पिछले 20 माह से हम कोर्ट्स वगैरह भी कवर कर रहे हैं, तब आप खान साहब के साथ नज़र आए हैं ज़्यादा, अदालतों में भी आप देखते हैं, दीगर लोग वहाँ पर भी आप देखते हैं। तो फिर एक तो ये इत्तेशाम का चक्कर, मुझे तो नहीं लगता कि आपका ये व्यूज़ वाला सीन कोई हो या आपकी किसी की आपने सिंपैथी लेनी हो जी मैं आप पीटीआई वाले हैं। आप तो खुद माशाल्लाह वेल सेटल्ड हैं और सारे आपकी फैन फॉलोइंग अपनी भी है। तो फिर इतना क्या बस इमरान खान इताना कह देते हैं? अब देखें भाई, इसमें 2 बड़ी क्लियर चीज़ें हैं कि एक तो मुझे बड़े लोग जानते हैं, मैं इन चक्करों में पड़ता ही नहीं। अब मैंने बना लेना था यूट्यूब सारा, वो मेरा भी चल जाता या कोई
वो ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, मेरे कभी ज़हन में ऐसी चीज़ नहीं आई। मैं एक अच्छे चैनल में काम कर रहा था, ठीक है? एक उसके पहले भी मैंने बड़े चैनल में काम ऐसा ही किया है, है। हाँ। अपना काम करते हैं, अपने काम से काम तक रखते हैं, बस ज़्यादा जो है कोई भी ऐसी चीज़। हाँ, इमरान खान की जहाँ तक बात है, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इमरान खान से ये बहुत क्लोज़ है, तो उसने उसके लिए ये बोला होगा। मैं इमरान खान से जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में बहुत क्लोज़ मेरी उससे गुफ्तगू होती रही है, बतौर ठीक है? रिपोर्टर। बतौर रिपोर्टर। लेकिन दौर इक़्तिदार में एक जगह पे भी कोई साबित कर दे कि मैं इमरान खान के घर पे गया हूँ या इमरान खान से कोई मेरी तस्वीर हो या मैंने कोई फ़ेवर किसी पीटीआई वाले से लिया हो, तो जो मेरे पे जो ज़िम्मेदारी है कि मैं उसको पूरी करूँगा। मेरी खान साहब से दौर इक़्तिदार में कोई मुलाकात ही नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं है। ना उनके किसी ऐसे मिनिस्टर के साथ। शेख रशीद साहब थे वज़ीर दाखिला, मैं क्राइम रिपोर्टर था, मैं उनके ऑफ़िस में एक मरतबा, सिंगल मरतबा नहीं गया। मैं चैलेंज से कहता हूँ। अब राना सनाउल्लाह जब वज़ीर दाखिला थे, तो मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता था और उनको सख्त से सख्त सवाल करता था। क्योंकि उस बंदे ने हमेशा मतलब बगैर गुस्से से जवाब दिए, ये उसकी एक तारीफ बनती है। लेकिन शेख साहब जब थे, शहरयार अफरीदी थे, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कोई बंदा साबित करे मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर घुसा हूँ, मेरी बीट है भाई, मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैं गया ही नहीं, क्योंकि हमें ना कोई फेवर चाहिए, ना आज चाहिए, ना पहले चाहिए था। अब ये है कि मैंने बतौर रिपोर्टर जो है उनको हमेशा कवर किए। कोर्ट्स का सर ये है कि देखें, अब मैं यहाँ आपके ऑफिस बैठा हूँ, यहाँ पे कोई बंदा आ जाता है, मैं उससे मिलता हूँ। कोर्ट की जो रिपोर्टिंग है हमारी, मैं और दूसरा हमारे कोर्ट्स रिपोर्टर जो है उनके लिए बड़े इशूज़ थे। जब से हमने ये एसोसिएशन बनाई है, बड़े इशूज़ हमने खत्म किए हैं और फिर उसको वो बड़ा एक मैनेज तरीके से हम चला रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़ी-बड़ी शख्सियत आप देखें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इसमें साबिक सारे वज़ीर-ए-आज़म आ चुके हैं। सब आ चुके हैं, वज़राला आ चुके हैं। और बाकी तो आप छोड़ देना, कोई बंदा नहीं बचा, किसी का जो चपड़ासी था वो भी आ गया। सारे आए और सारे लोग उनका आना-जाना, वहाँ की रिपोर्टिंग, फिर हर चीज़ को प्रॉपर रिपोर्ट करना। कोई आज तक ना कभी मेरे इदारे को इश्यू हुआ, ना किसी और जगह पे कोई बात हुई। हमने हमेशा ये ऐसी रिपोर्टिंग की है। बाकी जो मेरा जो तरीक़ेकार है, हम हमेशा दबंग तरीके से काम करते हैं। मैं क्योंकि मैं किसी का काना थोड़ी हूँ। मैंने ना कभी किसी को फ़ेवर लिया है, ना पैसे लिए हैं, ना कोई मसला है। तो मैं तो जो भी बात करूँ, मैं धड़ल्ले से करूँगा। बस वजह ये है कि मेरा मेरा जो है, मेरी जो अपने ज़िम्मेदारी काम है से ये है, इंसाफ करें, है ना? ठीक है? और वो जो अडयाला के अंदर हुआ, मैं आपको एक बार फिर हलफ़ दे के कहता हूँ कि मैंने खान साहब को देखा, जिस तरह देखा उस तरह बयान किया। खान आया है, वो इस तरह से आया जैसे वो हुआ ऐसे कि जैसे मैं समझूँ कि मैं ना अचानक से नीचे बैठा खाना खा रहा था, तो मुझे सियासत डॉट पीके ने कहा, "आ भई इंटरव्यू।" तो मैंने कहा, "यार 1 मिनट में आया, मैं इंटरव्यू देके।" वो ऐसे कोर्ट में आए। ओह! ऐवें ही जैसे आ गए और कोई वो कटहरे में नहीं, वो आके बैठ के बात की और प्रॉपर उन्होंने उसने जो है सारा। और फिर हलीमा बीबी और बुशरा बीबी के हवाले से चल रहा था इख्तिलाफात। वो सरगोशियाँ कर रही थी, खुशगपियाँ लगा रही थी, वो जैसे सहेलियाँ होती हैं, ठीक है? ये देखा है, अलफन देखा है, अलफन बोलेंगे। इसके साथ-साथ अच्छा, नौकरी चलेगी, कॉल्स आई हैं आपको और आप अभी हम ये बात भी करते हैं, चैनल से नहीं और जगहों से भी कॉल्स आई हैं? मतलब चैनल के लोग ही होंगे। देखें, वो हमारे चैनल का मसला है तो चैनल के लोग होंगे। अब वो उनका मकसद ये है कि देखें, अब मैं जैसे आप मुझे कहें यार शाम अभी आप यहाँ पे मुकर जाएँ, तो आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, आप मेरे भाई हैं ना, आप कहेंगे यार ठीक है भाई की तो सीधी बात है, मैं नहीं मुकरता भाई, क्योंकि मैंने हलफ दे के बात की है और जो मैंने अंदर देखा है मैंने वही बयान किया है। और आपको मैं बता रहा था कि जो अंदर वाला खान है वो बड़ा तगड़ा खान है, ठीक अब है? फिर वही बात कर रहे हैं। वो हाँ, वो तगड़ा खान है जी, और बाहर वाले से ज़्यादा तगड़ा खान है। और वही बात कर रहा हूँ और ये इस बात पे मैं कायम हूँ। और इसकी वजह ये है कि मैंने अंदर यही देखा है और मेरे साथ जो अच्छा, रिपोर्टर अच्छा, अब मुझे ज़रा बताएँ वजह क्या है? मतलब आपकी नौकरी चली गई, कॉल्स आपको आई हैं, ये भी कहा गया कि मुश्किलात तुम्हारे लिए होंगी, फिर भी जिस बात से आपको मुकरने का कहा जा रहा है, अभी भी आप वही बात कर रहे हैं। देखिए, मैं एक इंसान भी हूँ और फिर रिपोर्टिंग मैं तो समझता हूँ। देखिए जी, मुझे ऑफ़िस से कहा है कि आपने हमारी पॉलिसी की खिलाफ़वर्ज़ी की है। तो मुझे आज पता चला कि हमारी पॉलिसी झूठ बोलना था। बोल की पॉलिसी झूठ बोलना था। हमारे मीडिया की पॉलिसी यही है। वजह देखें ना, अगर फ़र्ज़ करें ये कहा गया कि आपकी पॉलिसी, तो फिर बोल की पॉलिसी झूठ बोलना है, तो मैं तो ऐसी पॉलिसी मैं तो नहीं मानता। मैं क्यों झूठ बोलूँ? बात ये है कि अगर मुझे ये बड़ा अजीब-सा लगा कि आपने पॉलिसी की खिलाफ़वर्ज़ी की है। पॉलिसी ये है कि भई मैं जो अंदर में देखा, मैं बाहर निकल के तो मैं कहते थे कि खान तो अंदर बेहोश पड़ा हुआ था जी, उसको स्ट्रेचर पे लेके आए। वाह-वाह हो जाती है आपकी। तो फिर तो वो पॉलिसी ठीक थी। लेकिन मैं अगर वो जैसा देखता सर, मैं ऐसे ही कहता। अगर वो उसकी दाढ़ी बड़ी होती जैसे बाहर सोशल मीडिया पे चल रहा कहा था, रहा था, हाँ, बड़ा वो कह रहे थे कि वो बाहर जाने के लिए तैयार है और मिन्नतें कर रहा है, वो कहता मुझे किसी तरह निकालो। अगर मैं ऐसा देखता तो मैं तब भी हलफ दे के ऐसे ही रिपोर्ट करता। अब मैंने वैसा नहीं देखा। अब मैं आपको कहता हूँ, अगर एक्सेस हमें मिलता है जैसे मियाँ साहब थे, उसके अलावा पहले भी, तो लाज़िम है तो उस वक़्त चीज़ें और तरह से चल रही थी। जिस चीज़ का
तो वहाँ पे अगर तो वो जो मैं अंदर देखता हूँ वो भी वही रिपोर्ट हलफ दे करते के हैं, सर मेरा कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। हमने रिपोर्टिंग की है, इस अदालतों में नून लीग भी आई, इस अदालत में पीपल्स पार्टी भी आई, मुझे अभी भी गिलानी साहब आते हैं, अब्बासी अच्छा साहब आते हैं, अब्बासी फरमान साहब अब्बासी आते साहब। हैं, सारा कभी भी वो साबित करें कि मैंने अपने रिपोर्टर से उनको बदतमीज़ी से सवाल भी करने दिया हो। हुँ, हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि कोई भी, किसी बंदे को भी कोई पार्टी पसंद है, वो किसी से बदतमीज़ी नहीं कर सकता। हमने हाँ, एक सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम के तहत मैं समझता हूँ कि जितने मेरे रिपोर्टर्स भाई हैं, उनको पता है मैं सच बोलता हूँ हुँ, और सच बोलने के बाद मैं घबराने वाला नहीं हूँ। हुँ। मैं अभी बिल्कुल डटा अभी हूँ। आप ये बात भी करते हैं कि इमरान खान को जो बंदा देख ले तो अ, भले वो रिपोर्टर ज़ाहिर है इंसान तो है ही है, हाँ। तो वो ऑटोमैटिक सच बोलता है वो बाहर आके। इसमें कोई शक नहीं है जी। देखिए मैं उस बंदे को देख के आया हूँ हुँ, और मैं कह सकता हूँ यार ये आप तो फिर वो कह देंगे कि भई ये पता नहीं उसको ज़ाती तौर पे कोई हुँ, चीज़ें उसकी जो है ना मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि उस बंदे की जो पर्सनैलिटी है ना, मैंने जो देखा है ना, हुँ, मैं चाह के भी झूठ नहीं बोल सकता था। हुँ, क्योंकि मैंने जो देखा और मैं बाहर निकला, मेरे सारा एज़ इट इज़ सारा जो भी जिसे पूछा मेरे मुँह से वही निकलता रहा जो मैंने अंदर देखा है। अगर मैं चाहता भी ना, हुँ, देखें मैं भी इंसान हूँ। ज़ाहिर है, हाँ। अब गो कि मुझे किसी इनके पैसों से या कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से क्योंकि भी नहीं सही है, हमारा ये हाँ। चैनल तनख्वाह ही नहीं देता, आपको पता है। तो हाँ, इस बार भी मैं आता हूँ इसके बाद। काफ़ी लोगों की पेंडिंग है तनख्वाहें, पिछले दिनों में रिपोर्टर्स भी इन्होंने फ़ारग किए हैं, तब बगैर तनख्वाह दिए। हुँ, वो छोड़ दे ये तकरीबन हमारे जो चैनल्स हैं वो रिपोर्टर्स को ब्लैकमेल ही करते हैं। यहाँ पे एंकर्स हुँ, वो करके आ जाते हैं तो उनके लाखों रुपए तनख्वाहें जो रिपोर्टर पूरा दिन ग्राउंड से ना इकट्ठा हुँ, करके लाता है, उसको नहीं देता जो है। फ़ीड करता है चैनल को, हुँ, तो उस बेचारे की कोई ज़िंदगी नहीं है। हुँ, उसमें बहुत इश्यूज़ हैं। ख़ैर वो टॉपिक ही अलग है, लेकिन मैं आपको चीज़ बताऊँ कि थोड़ी देर अगर मैं फ़र्ज़ करें मैं सोच रहा था, यार मेरी जॉब है, अच्छी हुँ, तनख्वाह है, अच्छा प्रोटोकॉल है, बहुत बड़ा नाम है, सही है, सही है। ठीक है? तो मैं कहता कि ठीक है यार, मैं तो छोड़ो मुझे क्या ज़रूरत हाँ, है? खान ने देना भी क्या अब है? मैं निकलता, मैं बोलता ही ना। हुँ, मैं अगर बाहर निकलता, मैं बोलता ही ना। हुँ, मुझे किसने कहना था कि यार आप आगे बोलो? हुँ, मुझे ज़बरदस्ती को नहीं बुला सकता ना। ऐसा ही है। मैं सर आपको बताऊँ कि ज बाहर निकला ना मैं, तो मैं उस वक़्त मैंने नाश्ता क्योंकि नहीं करके गया था, हमें अडयाला में बड़ा वेट करवाया उन्होंने। ऐसा ही है। तो जब बाहर निकला तो मुझे लगती है भूख बड़ी ज़्यादा, मुझे हुँ, घबराहट हो जाती है। मैंने कहा भई पहले नाश्ता करो। तो काफ़ी सारे लोग आ गए इंटरव्यू लेने, तो मैं कहा भई मैं पहले नाश्ता करूँगा यार, मैं अच्छा। नहीं ये नहीं हो हुँ, सकता। उन्होंने कहा भई यार इंटरव्यू मैं फिर भूल गया नाश्ता। हुँ, बस फिर और मैं आपको बताऊँ ये ऑटोमेटिक हुआ है और जितनी चीज़ें थी और मैं आपको बताऊँ बाकी जो रिपोर्टर्स हैं ना, उन्होंने शायद मेरी तरह से इस तरह ना बताया कि खान हुँ, के जो अंदर आने का स्टाइल कैसा हुँ, था। हुँ। लेकिन सारी सेम चीज़ें थी, और आपने कोई तो ऐसी चैलेंज भी किया कि कोई झूठा हाँ, साबित कह दे, और जो ऐसा नहीं रिपोर्टर था। अंदर गए हैं, बहुत सारे लोग एक बंदा कह दे हुँ, सामने आके कि श्याम ने जो ये बात की झूठी है, मैं हुँ, मान जाऊँगा। हुँ। इत्तेशाम भाई बिल्कुल आखिर में अब आपसे मैंने पूछना है, खान को आपने कवर किया है जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से लेकर अब अडयाला जेल तक भी। आपने जैसा अभी पहले कहा कि वो तगड़ा है, अंदर वाला खान ज़्यादा तगड़ा है। क्या वजह लगती है, तगड़ा क्यों है? आप भी जैसे आप तो अब सच पर डटना तो एक सिफ़्त है, ज़ाहिर है मज़लूमियत का साथ देना, मज़लूम का साथ देना तो हम सब पर फ़र्ज़ है। अब सच पर तो आप डट गए हैं, नौकरी भी चली गई, आगे भी बड़ी मुश्किलात आपको आएँगी, ज़ाहिर है जिस तरह के हालात हैं हम देखते हैं कि यहाँ सियासी रहनुमा को पकड़ा जाता है, उसे कहा था कि बयान उसके खिलाफ तो छूट ऐसा ही जाओगे। है। अब तो सहाफ़ी को ये कहा गया जी उसके खिलाफ बयान दे दो, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। वजह क्या है? डटा क्यों है खान अंदर और क्या सीन है अंदर? देखिए जी, मैं जो समझता हूँ इमरान खान जो अंदर ना बहुत उसको अवेयर है वो, उसको एक-एक चीज़ का अंदर पता है। इतने हुँ, उन्होंने हमारे से सवालात उन्होंने खुद से किए हैं, उन्होंने हुँ। मुझे खबर दी है कि इलेक्शन नहीं हो रहा। मुझे कह रहे हैं मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि इलेक्शन नहीं हो रहा। इमरान खान ने? हाँ, तो मैं क्योंकि ये इलेक्शन से भाग जाएँगे हुँ। और अगर इलेक्शन हुआ तो एक सीट इनको नहीं मिलेगी, पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी, चाहे इमरान खान अंदर है या बाहर है। चाहे बल्ला है या नहीं है। हाँ। ये बात भी हुई ना? उन्होंने कहा कुछ वोट पीटीआई को पड़नी है और हुँ, उसी को पड़नी है जो जेन्युइन इमरान खान के साथ खड़ा है। ये उनके अल्फाज़ थे। अब जो मैं समझता हूँ कि वो जो डटे हुए हैं, हुँ, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उस शख्स को पता है कि बाहर खड़ा हर पाकिस्तानी शहरी उसके साथ खड़ा है। हुँ, हुँ, मैं हुँ, आपको बताऊँ, मैं अपने रूटीन का एक सर्वे बताऊँ ना, ये बिल्कुल न्यूट्रल होके बता रहा हूँ, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के। हुँ। 100 बंदा होगा ना तो 90 बंदा जो है ना वो उसके साथ खड़ा है। फिर कॉल आएगी किसी और जगह गए तो ये बयान भी वापस ले ठीक है? लो। बिल्कुल हम जो बयान देंगे मैं कहता हूँ आप आते ही आप मुझे ले जाइए ना आधा घंटा उससे ही मुझे लपेट के मारें, फिर हुँ, तो मैं बयान दे दूँगा। हुँ, 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 लाज़िम हुँ। बात है वो अल्लाह आप ना कहेंगे करे मुझे ऐसा वक़्त आए, लाज़िम बात है हाँ। मुझे आप इंसान हूँ, हुँ, मेरी जैसा मैं कितना बर्दाश्त करूँगा, हुँ, कुट-कटा के आप बोलेंगे मैं को जो मैं अब मुझे अभी आप मारना शुरू कर दें, थोड़ी देर बाद मैं कहूँगा इमरान खान की कितनी लंबी दाढ़ी हाँ, थी अल्लाह ना करे ऐसा और हो। वो जो है ना हुँ, स्ट्रेचर पे लेट के आए, शोर कर हुँ, रहे थे, हुँ, मुझे बचा लो, हुँ, मैं कह दूँगा। लेकिन जो सच है सर मैंने सच बोला है, हुँ, तो सवाल मेरा ये है कि मुझे क्यों निकाला? पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत डॉट पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है।
मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।